आज के सेशन की शुरुआत कुछ क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन के आंसर वन लाइन या यस नो में ही देने हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज योर फेवरेट कॉमेडियन? आपका पसंदीदा हास्य कलाकार कौन है? इसके वन लाइन आंसर कुछ इस तरह से हो सकते हैं। माई फेवरेट कॉमेडियन इज जॉनी लीवर। मेरा पसंदीदा हास्य कलाकार जॉनी लीवर है। या फिर आंसर कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है, माई फेवरेट कॉमेडियन इज राजपाल यादव। मेरा पसंदीदा हास्य कलाकार राजपाल यादव है। या फिर माई फेवरेट कॉमेडियन इज महमूद, या मेरा पसंदीदा हास्य कलाकार महमूद है। ये जिस तरह से आपकी चॉइस होगी आपका वन लाइन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you like better? To listen to a joke or to tell a joke? आप ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, जोक बोलना या जोक सुनना? वन लाइन आंसर इसका कुछ इस तरह से दिया जा सकता है, आई लाइक टू टेल जोक्स। मुझे जोक्स बोलना पसंद है। या फिर आंसर कुछ ऐसा भी हो सकता है, आई लाइक टू लिसन टू अ जोक। मुझे तो जोक्स सुनना पसंद है। या फिर कुछ आंसर ऐसे भी हो सकते हैं, आई लाइक बोथ टेलिंग एंड लिसनिंग जोक्स। मुझे दोनों ही पसंद है, जोक्स सुनना भी और जोक्स बोलना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू लाइक कार्टून्स एंड कार्टून फिल्म्स? क्या आपको कार्टून और कार्टून फिल्म्स पसंद है? विच वन डू यू लाइक बेस्ट? आपकी पसंदीदा कार्टून फिल्म कौन सी है? यहाँ यस नो टाइप के साथ वन लाइन आंसर दिया जा सकता है, जैसे यस आई लाइक डोरेमोन। हाँ मुझे पसंद है कार्टून फिल्म डोरेमोन। यस आई लाइक मोटू पतलू। हाँ मुझे पसंद है मोटू पतलू। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिस तरह से चॉइस होगी अकॉर्डिंगली इसके आंसर वन लाइन में दिए जा सकते हैं, यस या नो, इस तरह से। लेकिन आज ये हास्य कलाकार, कार्टून फिल्म्स, इन सब की बातें हम सेशन की शुरुआत में क्यों कर रहे हैं? हास्य कलाकार या कार्टून फिल्म्स ये हमारा मनोरंजन करते हैं और हमारे मूड को हल्का करते हैं। इसके साथ ही ये स्टोरी या जो कार्यक्रम हम देख रहे होते हैं उसे इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इसीलिए हमें पसंद होते हैं। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे जो अपनी हास्य व्यंग से परिपूर्ण शैली के कारण प्रसिद्ध हुए। उनके लेख, उनकी कहानियों से उनकी बुद्धि तत्परता, उनकी हास्य वृत्ति का परिचय मिलता है। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि उनका स्वभाव रहा है कि वो हास्य व्यंग, यानी का कई तरह की उनकी जो स्टोरीज हैं वो हास्य से जुड़ी हुई हैं, मजाक से, हास्य व्यंग से जुड़ी हुई कहानियां हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट वन सच पर्सन हु इज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर, मार्क ट्वेन। तो ऐसे ही व्यक्ति हैं मार्क ट्वेन जो अपनी विट और ह्यूमर यानी अपनी वाकपटुता, अपनी बुद्धि, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, इनके जीवन का परिचय लेते हैं। सैमुअल लैंगोरेन क्लेमेंस, known by his pen name मार्क ट्वेन। सैमुअल लैंगोरेन क्लेमेंट ये इनका नाम था और ये अपने साहित्यिक नाम मार्क ट्वेन से जाने जाते थे। मतलब वो मार्क ट्वेन के नाम से लिखा करते थे, दरअसल उनका नाम सैमुअल लैंगोरेन क्लेमेंस था। वॉज एन अमेरिकन राइटर, यह एक अमेरिका के लेखक थे, ह्यूमरिस्ट, एंटरप्रेन्योर, पब्लिशर एंड लेक्चरर। यह हास्य व्यंग के लेखक थे, हास्य रस के लेखक थे। इसके साथ ही एंटरप्रेन्योर यानी व्यवसायी भी थे, पब्लिशर प्रकाशक भी थे, और लेक्चरर यानी व्याख्यानकर्ता भी थे, लेक्चर्स भी दिया करते थे। He was lauded as the greatest humorist the United States has produced. उनकी प्रशंसा कुछ इस तरह से की जाती थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के
महानतम हास्य व्यंग के लेखक थे। इस तरह से उनकी प्रशंसा की जाती थी। एंड विलियम फॉकनर कॉल्ड हिम द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। और जो महान साहित्यकार विलियम फॉकनर हैं, उन्होंने तो उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के साहित्य के पिता का दर्जा दिया था। इस बात से वो उसे नवाजा करते थे कि वो साहित्य के पिता हैं। इनका जन्म 30 नवंबर 1835 फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मिसौरी में हुआ। इनकी मृत्यु अगेन यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुई 21 अप्रैल 1910 को। और मार्क ट्वेन इस नाम से वो लिखा करते थे। इनका फुल नेम, इनका रियल नेम था सैमुअल लैंगोरन क्लेमेंस। क्लेमेंस इनका सरनेम था। तो ये व्यक्ति किस तरह से लेखक बने और किस तरह से वो इतने प्रसिद्ध हुए, थोड़ी इनके जीवन के बारे में समझते हैं। सैमुअल क्लेमेन, जिसको हम मार्क ट्वेन नाम से जानते हैं, सैमुअल क्लेमेन द सिक्स्थ चाइल्ड ऑफ जॉन मार्शल एंड जेने लैम्पटन क्लेमेन। तो सैमुअल क्लेमेन मतलब मार्क ट्वेन अपने पिताजी जॉन मार्शल और अपनी मम्मी जेने लैम्पटन क्लेमेन की छठवीं संतान थे। Was born 2 months prematurely and was in a relatively poor health for the first 10 years of his life. तो ये अपने जन्म से असमय ही इनका जन्म हुआ था। तो समय से पूर्व जन्म हो गया था, अकाल इनका जन्म हुआ था, जन्म से पूर्व हुआ था। और इस वजह से इनका स्वास्थ्य जन्म के कुछ 10 वर्षों तक ठीक नहीं रहता था। इनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहा करता था, कमजोर रहा करते थे। His mother tried various allopathic and hydropathic remedies. और इनके स्वास्थ्य के लिए इनकी माता, जो इनकी मम्मी थी, कई तरह की एलोपैथिक, कई तरह की जल चिकित्सा, हाइड्रोपैथिक मतलब जल चिकित्सा की कुछ जो उपाय थे, तरीके थे, वो इनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अक्सर वो यूज किया करती थी। ड्यूरिंग दोज अर्ली ईयर्स, उनके उस 10 वर्ष के जीवन के दौरान ये सब उनके जीवन में होता था। एंड हिज रिकलेक्शन ऑफ दोज इंस्टेंसेस, और इन्हीं सब घटनाओं को, इन्हीं सब बातों को उन्होंने क्या किया है, याद करके, along with the memories of his growing, और अपने बचपन के दिनों की भी यादों को, would eventually find their way into Tom Sawyer and other writings। और फिर बाद में जब वो लेखक बन गए और उनके कई सारे लेख, कई सारी बुक्स जब उनकी प्रसिद्ध हुई, तो उनके लेखों में इनके जीवन के वो शुरुआत के 10 वर्ष और इनके बचपन की यादों की झलक जो है इनकी राइटिंग में देखने को मिलती है। बिकॉज ही वॉज सिकली यानी वो, क्योंकि वो थोड़े से बीमार थे, थोड़े से कमजोर थे, स्वास्थ्य से कमजोर थे। क्लेमेन वॉज ऑफन कडल पर्टिकुलरली बाय हिज मदर। क्योंकि कमजोर थे तो उनकी मम्मी से थोड़ा उन्हें ज्यादा ही लाड़ प्यार मिलता था। अक्सर वो मम्मी के साथ ही लगे रहा करते थे और मम्मी भी उन्हें ज्यादा मतलब लगाव रखती थी। 10 वर्षों तक इस तरह से उनका जीवन रहा। सीरीज ऑफ बिजनेस फेलियर, it was the diminishing future of the Clement family that led them in 1839 to move 30 miles, that is 50 kilometers east from Florida, Missouri to Mississippi River, port town of Hannibal। अब ये जो क्लेमेंट परिवार था, यानी मार्क ट्वेन का जो परिवार था, इनको व्यवसाय में कई तरह से नुकसान, कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ये उनके किस्मत का कह सकते हैं बहुत ही खराब दौर चल रहा था। और इसीलिए इनका परिवार 1839 में फ्लोरिडा से 30 मील यानी 50 किलोमीटर पूर्व की तरफ मिसौरी मिसिसिपी रिवर के उपनगर हनेबल में आकर बसा। वेयर देयर वर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ उन्हें व्यवसाय के और रोजगार के कुछ बेहतर संभावनाएं और अवसर दिख रहे थे, इसलिए उनका परिवार स्थानांतरण कर गया। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। जॉन क्लेमेन ओपन अ स्टोर, इनके जो पिताजी थे उन्होंने फिर नई जगह में जाकर एक शॉप खोली, एक स्टोर उन्होंने ओपन किया। एंड बिकम अ जस्टिस ऑफ पीस, और फिर धीरे धीरे वो वहाँ स्थायी हो गए। वहाँ उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई इस परिवार ने।
और धीरे धीरे वहाँ के स्थानीय न्याय अधिकारी के रूप में, जैसे कि छोटे शहरों में होता है, छोटे नगरों में सरपंच होते हैं, इस तरह से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। और इसीलिए विच एंटाइटल हिम टू बी कॉल्ड जज बट नॉट टू अ ग्रेट डील मोर। और इसीलिए उन्हें कभी कभी जज या फिर जैसे हम सरपंच या पंच कहते हैं, इस तरह से उनके पिताजी को संबोधित भी किया जाता था। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। He died of pneumonia in 1847 और जल्द ही उनके पिताजी की 1847 में निमोनिया से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई जल्द ही 1847 में। शिफ्ट होने के बाद वो थोड़ा समय अच्छा रहा और फिर मार्क ट्वेन के पिताजी गुजर गए व्हेन ट्वेन वाज 11। और जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई उस दौरान मार्क ट्वेन की आयु 11 वर्ष थी, केवल 11 वर्ष के थे मार्क ट्वेन। तो इस तरह से उनका शुरुआती जीवन रहा 11 वर्ष तक का। 10 वर्ष तक तो वो काफ़ी बीमार रहे। 11वें वर्ष किसी तरह वो उनकी फैमिली सेटल हुई तो उनके पिताजी की मृत्यु हुई। तो फिर मार्क ट्वेन इतने बेहतरीन लेखक और इतने महान राइटर कैसे बने? When did Mark Twain start writing? उन्होंने लिखना कब से शुरू किया? In 1848, Mark Twain became a printer's apprentice for Missouri Courier. उनके पिता की मृत्यु के बाद 48 में उन्होंने मिसौरी के कुरियर में प्रिंटर अप्रेंटिस यानी एक शिक्षार्थी, मतलब जो काम सीखते हैं और थोड़ी सी तनख्वाह पे काम करते हैं, इस तरह से उन्होंने वहाँ पर प्रिंटर अप्रेंटिस की तरह काम करना चालू किया कुरियर सर्विस के यहाँ। 3 years later, his elder brother Orion bought the Hannibal Journal. फिर 3 वर्षों के बाद उनके बड़े भाई ऑरियन ने हनीबल का एक पत्रिका लेकर आए एंड ट्वेन बिगन वर्किंग फॉर हिम एज टाइपसेटर। और फिर वो अपने भाई के साथ उस हनीबल जर्नल के लिए टाइप सेटर यानी अक्षर योजक के तौर पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से देखिए वो लेखन या छपाई के क्षेत्र में उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में की। ओकेजनली ही कंट्रीब्यूटेड स्केचेस, कभी कभी बीच बीच में वो अपने रेखा चित्रों को जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेजा करते थे एंड आर्टिकल्स टू द जनरल। और कभी कभी छोटे छोटे लेख भी वो जर्नल में छपने के लिए दिया करते थे। तो इस तरह से उनके लेखक इस करियर के क्षेत्र की शुरुआत हुई। तो ये था उनका शुरुआती जीवन। अब हम मार्क ट्वेन इनके बारे में देखते हैं। मार्क ट्वेन वॉज अ पेन नेम ऑफ सैमुअल लिंगोरन क्लेमेंट, पॉपुलर अमेरिकन राइटर। जैसा हम पहले देख चुके हैं, मार्क ट्वेन ये सैमुअल लिंगोरन क्लेमेंट का एक साहित्यिक नाम था, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। He was famous for his humorous stories, novels and other writings. वह अपनी हास्य व्यंग से पूर्ण कहानियों, उपन्यासों, नॉवेल्स और अन्य लेखों के कारण प्रसिद्ध थे। His ready wit shone through everyday conversation. उनकी वाक्पटुता, उनकी बुद्धि तत्परता और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो रोजाना के दैनंदिन वार्तालाप के दौरान बहुत ही उभर के आता था। लोगों को दिखाई देता था कि उनके अंदर ये क्वालिटी है। Many anecdotes related to Mark Twain are told and enjoyed even today. एनेक्डोट यानी कि छोटी घटना या कहानी, उपाख्यान कहते हैं हम। तो उनके जीवन से संबंधित कई सारी छोटी छोटी कहानियां या घटनाएं हैं जो हास्य से परिपूर्ण है और आज भी बोली जाती हैं, आज भी सुनी जाती हैं, आज भी लोग उसका आनंद लेते हैं। एनेक्डोट्स। It should be noted that he was a great defender of human values like liberty, equality and fraternity. यहाँ मार्क ट्वेन के बारे में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्क ट्वेन जो थे वो मानवीय मूल्यों के बहुत बड़े रक्षक थे। वो मानवीय मूल्यों को बहुत सपोर्ट करते थे, वैल्यू दिया करते थे। मानवीय मूल्य जैसे लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इन बातों को वो सपोर्ट करते थे। ही अपोज्ड वॉर्स, वो हमेशा युद्ध के विरोध में रहते थे। उन्होंने युद्ध का विरोध किया हमेशा कि युद्ध नहीं होने चाहिए। इम्पेरियलिज्म, वो साम्राज्यवाद का भी विरोध किया करते थे कि एक देश का दूसरे देश पर शासन करना या उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करके साम्राज्य का विस्तार करना, तो इम्पेरियलिज्म के भी वो विरोध में थे।
सपोर्टेड द कॉज ऑफ लेबरर्स, उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग का पक्ष लिया, उनके हित के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। एंड ब्लैक पीपल इन हिज कंट्री अमेरिका, और वो अपने ही देश अमेरिका के जो अश्वेत लोग थे या जो अफ्रीकन थे, जो जिन्हें काले लोग या अश्वेत कहा जाता है, तो ऐसे लोगों के पक्ष में, उनके हित के लिए वो सदैव तैयार थे। गिवन बिलो आर सम एनेक्डोट्स ऑफ हिज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सम कोटेशन फ्रॉम हिज स्पीचेस। One day, during a lecture tour, Mark Twain entered a local barber shop for a shave. एक दिन मार्क ट्वेन किसी शहर में, किसी नगर में गए लेक्चर के लिए, और उन्हें व्याख्यान देना था, लेकिन वो उस शहर में पहली बार गए थे। शहर के लोगों ने मार्क ट्वेन को कभी देखा नहीं था, और लेक्चर देने के पहले, व्याख्यान के पहले, वो वहाँ के एक स्थानीय बार्बर यानी नाई की दुकान में गए शेव करने के लिए, दाढ़ी वगैरह बनवाने के लिए। वो लेक्चर के पहले बार्बर के दुकान में गए। दिस ट्वेन टोल्ड द बार्बर वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द टाउन, और फिर उन्होंने उस नाई से कहा कि इस शहर में मैं पहली बार आया हूँ। इस तरह से उन्होंने नाई को ये बात बताई। इस पर नाई उनसे कहते हैं कि यू हैव चूजन अ गुड टाइम टू कम, ही डिक्लेयर्ड। नाई कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा समय चूज किया है हमारे शहर में आने का, आप अच्छे समय पर आए हैं। मार्क ट्वेन उन्हें यह बताते नहीं है कि वो स्वयं मार्क ट्वेन है। वो कहते हैं, ओ, ट्वेन रिप्लाइड, अच्छा ये बात है। मार्क ट्वेन इज गोइंग टू लेक्चर हियर टुनाइट। इस पर नाई कहता है, आज रात हमारे शहर में मार्क ट्वेन आकर लेक्चर देने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं। अभी भी मार्क ट्वेन नाई को यह नहीं बताते कि वो स्वयं मार्क ट्वेन है और वो खुद ही रात को लेक्चर देने वाले हैं। और वो उसकी बात सुनते हैं। नाई कहता है, यू विल वांट टू गो आई सपोज, मुझे लगता है कि आप वहां जरूर जाना चाहेंगे। इस पर मार्क ट्वेन कहते हैं, आई गेस सो, हाँ मैं ऐसा कुछ अनुमान लगा रहा हूँ। हैव यू ब्रॉट योर टिकट येट? इस पर नाई उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपने लेक्चर अटेंड करने के टिकट्स ले लिए हैं? इस पर मार्क ट्वेन अभी भी नहीं बताते कि वो स्वयं मार्क ट्वेन है। वो कहते हैं, नो नॉट येट, नहीं मैंने अब तक तो नहीं लिए। वेल इट्स सोल्ड आउट सो यू विल हैव टू स्टैंड। इस पर नाई, जो कि उसने मार्क ट्वेन कभी देखा नहीं है, वो अनजाने ही उनसे कहते हैं कि ठीक है, टिकट्स तो सब बेच चुके हैं, अगर आप लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो आपको खड़े ही रहना होगा क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं होगी। अभी भी मार्क ट्वेन उन्हें ये नहीं बताते कि वो स्वयं मार्क ट्वेन है। उनका ये सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका ये एक तरीका था लोगों के साथ बातचीत करने का। और वो कहते हैं कि जस्ट माई लक, सेड ट्वेन विद अ साय। वो एक गहरी सांस भर के कहते हैं, ये तो मेरी किस्मत, आई ऑलवेज हैव टू स्टैंड व्हेन दैट फेलो लेक्चर्स। क्या करूं, ये मेरी किस्मत है कि जब कभी वो व्यक्ति लेक्चर देता तो मुझे खड़े ही रहना। उनके जीवन से संबंधित एक और एनेक्डोट है, कुछ और एनेक्डोट्स हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट एनेक्डोट देखने के पहले हमें एक और लेखिका के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ लेनी होगी। Harriet Elizabeth Beecher Stowe was an American author, abolitionist. She came from Beecher family, a famous religious family, and became best known for her novel Uncle Tom's Cabin, which depicts the harsh conditions experienced by enslaved African Americans. ठीक है, यहाँ पर एक महिला लेखिका जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका थी, हैरियट बीचर स्टो, और ये किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से नष्ट करने के पक्ष में रहती थी। यह एक धार्मिक परिवार से थी। इनकी एक नॉवेल, इनका उपन्यास था अंकल टॉम्स केबिन, जिस उपन्यास में इन्होंने अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन के जीवन में किस तरह की मुश्किलें होती हैं या उन्हें किस तरह अमानवीय जीवन जीना पड़ता है, उन मुश्किलों का विवरण उन्होंने इस उपन्यास में किया था। और इनका जन्म भी यूनाइटेड स्टेट्स में जून 1811 को हुआ और इनकी डेथ जुलाई 1896 को हुई थी।
ये भी पेशे से लेखिका थी, यूनाइटेड स्टेट्स की थी। और मार्क ट्वेन से इनका क्या संबंध है, हम इनके बारे में क्यों जान रहे हैं? तो व्हेन मार्क ट्वेन बिल्ट हिज ड्रीम हाउस इन Hartford's Nook Farm neighborhood in 1874, his next door neighbor was Harriet Beecher Stowe, the most famous American woman in the world. तो जब मार्क ट्वेन ने 1874 में अपना सपनों का घर तैयार किया, जब उन्होंने अपना बड़ा सा घर तैयार किया तो हार्टफोर्ड में, तो उनके जस्ट बाजू के घर में उनके जो पड़ोसी थी वो यही महिला थी, हैरियट बीचर स्टोव। ये भी एक महान लेखिका थी और उस दौरान वो अमेरिका की नहीं पूरी वर्ल्ड में एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकन महिला थी। ट्वेन वाज ऑन वर्ज ऑफ इंटरनेशनल फेम एंड व्हाइल लिविंग इन नोक फार्म रोट हिज फर्स्ट नोटवर्दी बुक। उस दौरान मार्क ट्वेन अपने अंतरराष्ट्रीय पहचान और प्रसिद्धि के कगार पर थे, वो शुरुआत कर रहे थे। लेकिन हैरियट बीचर स्टोव जो कि थोड़ी उम्र से में भी उनसे बड़ी थी, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लेखिका थी, अनुभव ज़्यादा था उन्हें और वो बहुत ही फेमस थी। दोनों पड़ोसी थे, पेशे से भी दोनों लेखक थे और दोनों यूनाइटेड स्टेट्स के थे, आसपास वो में बाजू में ही रहते थे। तो उनके बीच में एक पड़ोसियों की तरह का रिलेशन था, पहचान थी, जान पहचान थी। और इसी तरह की जान पहचान के संबंध में एक एनेक्डोट बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके जीवन का है कि उनकी पड़ोसी मिसेस स्टोव एक बार कहीं जा रही होती है। मिस स्टोव वाज लीविंग फॉर फ्लोरिडा वन मॉर्निंग। एक सुबह श्रीमती स्टोव फ्लोरिडा के लिए रवाना होती हैं, सुबह जल्दी जाती हैं। एंड क्लेमेंस द यंग मार्क ट्वेन रैन ओवर अर्ली टू से गुड बाय। जैसे कि हमने देखा है कि मिसेस स्टोव उनसे थोड़ी अनुभवी हैं, उनसे बड़ी हैं, तो उस समय क्लेमेंट काफ़ी यंग थे, मार्क ट्वेन काफ़ी यंग थे और वो जा रही हैं फ्लोरिडा के लिए, रवाना हो रही हैं सुबह जल्दी और इसीलिए ये जल्दी जल्दी सुबह जाते हैं उन्हें अलविदा करने, गुड बाय कहने के लिए वो सुबह पहुंचते हैं। और जब वो गुड बाय कहकर आते हैं, ऑन हिज रिटर्न मिसेस क्लेमेंट रिगार्डेड हिम डिसअप्रूविंगली। और जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी श्रीमती क्लेमेंट जो थी वो थोड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे कहती हैं, व्हाई शी सेड यू हैवंट ऑन एनी कॉलर एंड टाई। कि थोड़ी सी नाराजगी वो व्यक्त करती हैं, जैसे कि अमेरिकन कल्चर, वहाँ की सभ्यता के अनुसार किसी भी विशेष मौके पर किसी भी जगह जाने के लिए सही तरह से परिधान करते हैं, कॉलर टाई वगैरह पहनते हैं, कपड़े ड्रेसअप करते हैं। जबकि मार्क ट्वेन सुबह जल्दी जल्दी ऐसे ही उन्हें अलविदा कहने चले गए। तो वो एक महान लेखिका थी, एक बड़ी लेखिका थी और उनको ऐसे ही अलविदा करने चले गए, अभी तुमने टाई और कॉलर क्यों नहीं पहने थे, इस तरह से उनको वो थोड़ी नाराजगी व्यक्त करती हैं। ही सेड नथिंग, इस पर मार्क ट्वेन कुछ कहते नहीं, बट वेंट अप टू हिज रूम, did up this item in a neat package and sent it over to Miss Stowe by a servant with a line. तो वो अपने कमरे में गए, उन्होंने ये सभी सामान कॉलर एंड टाई को एक बहुत ही अच्छे से पैकेट में पैक किया एंड सेंट इट ओवर टू मिसेस स्टोव। वो अपने एक नौकर को बुलाया उन्होंने और उस नौकर से वो बॉक्स श्रीमती स्टोव को भेज दिया और उसमें उन्होंने संदेश दिया, यू विद रिसीव अ कॉल फ्रॉम रेस्ट ऑफ मी। तो मैं तो आ गया था लेकिन मेरे कुछ बची हुई चीज़ों से भी आप क्या करिए, अलविदा स्वीकार करिए। तो इस तरह के मार्क ट्वेन थे जो हर एक बात को हास्य से भर दिया करते थे। कुछ और एनेक्डोट उनके जीवन के, ह्यूमरिस्ट मार्क ट्वेन ऑथर ऑफ एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन once stayed at the home of political cartoonist Thomas Nast। तो एक बार मार्क ट्वेन अपने एक मित्र थॉमस नेस्ट के घर रुके। ड्यूरिंग द नाइट मिस्टर ट्वेन वॉज बॉदर्ड बाय द साउंड्स ऑफ नेस्ट फैमिलीज क्लॉक। रात के समय उनके जो घर में घड़ियां लगी थी उनके मित्र के घर में, उसकी आवाज से ट्वेन काफी डिस्टर्ब हो रहे थे और इसीलिए ही गॉट अप एंड स्टॉप्ड ऑल ऑफ देम। वो उठते हैं और सभी घड़ियों को बंद कर देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन ओवरस्लेप्ट। अगले दिन सभी थोड़ी ज्यादा देर तक सो गए, काफी देर से उठे। और जब पूछा गया कि घड़ियां किसने बंद की, तो मार्क ट्वेन एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड। तो वो बताते हैं कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा था और फिर वो ये कहते हैं कि क्लॉक्स हैड बीन वर्किंग टू हार्ड। घड़ियां काफी मेहनत कर रही थी, बहुत दिनों से काम कर रही थी, सो दे शुड बेनिफिट फ्रॉम अ गुड नाइट स्लीप। और इसीलिए उन्हें भी रात की अच्छी नींद का लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरह के मार्क ट्वेन
के जीवन के ये एनेक्डोट्स। एक किस्सा उनके जीवन का है। Mark Twain was in sleeper on a train snoring loudly when a porter awoke him to say that his snoring was keeping the other passenger awake. मार्क ट्वेन एक दिन एक यात्रा पर थे, वो ट्रेन से जा रहे थे, शयनयान में सो रहे थे और वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में खर्राटे ले रहे थे। तभी कुली आकर उन्हें जगाता है और कहता है कि आपके खर्राटों की आवाज़ से बाकी पैसेंजर, बाकी प्रवासी काफ़ी परेशान हैं, सो नहीं पा रहे हैं। इस पर मार्क ट्वेन रिप्लाइड, ही नेवर स्नोर्ड। वो कहते हैं मैं तो कभी खर्राटे लेता ही नहीं। बट पॉटर इंसिस्टेड दैट ही हैड हर्ड हिम। लेकिन वो कुली कहता है नहीं, मैंने आपको सुना है। इस पर मार्क ट्वेन का जवाब था, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। सब सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे मार्क ट्वेन थे। कुछ किस्से और इनके जीवन से। मार्क ट्वेन अटेंडेड अ लार्ज डिनर where the topic of a conversation was heaven and hell. एक बड़ी दावत में मार्क ट्वेन को बुलाया गया जिसमें कि एक मुद्दा चल रहा था, एक चर्चा चल रही थी और विषय था कि स्वर्ग और नर्क। मार्क ट्वेन रिमेन क्वाइट। मार्क ट्वेन तो शांत ही रह गए। समथिंग वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम। शांत रहना उनके जीवन या उनके स्वभाव को सूट नहीं करता था, बहुत ही विचित्र लग रहा था। व्हेन अ वुमन आस्क व्हाई डोंट यू से समथिंग, और इसीलिए एक महिला ने उनसे पूछा कि आखिर आप कुछ कहते क्यों नहीं। तब मार्क ट्वेन कहते हैं, मैडम यू मस्ट एक्सक्यूज मी महोदया, कृपया आप मुझे माफ करिए। आई एम साइलेंट ऑफ नेसेसिटी। मैं किसी वजह से, मैं किसी कारण से, आवश्यकता से चुप हूँ। आई हैव फ्रेंड्स इन बोथ प्लेसेस। मेरे मित्र तो नर्क और स्वर्ग दोनों में ही हैं। तो इस तरह से किसी भी सिचुएशन को कैसे हास्यास्पद बनाना है, ये मार्क ट्वेन को बहुत ही अच्छे से आता था। यह उनकी विशेषता ही थी। कुछ अनेक्टेड उनके लाइफ का देखते हैं। मार्क ट्वेन was at races outside London where he met a friend who had lost all his pocket money gambling and who asked if Mr. Twain would buy him a ticket back to London. मार्क ट्वेन लंदन में बाहर गए हुए थे और वहाँ उन्हें उनके एक मित्र मिले जिन्होंने कि जुए में अपने सारे पैसे गंवा दिए थे और वो मार्क ट्वेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मुझे लंदन वापस जाने का टिकट मेरे लिए अरेंज करेंगे। आई एम रियली ब्रोक माई सेल्फ बट आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू। मार्क ट्वेन उनसे कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है पैसा, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर ट्वेन रिप्लाइड, यू कैन राइड अंडर माई सीट एंड आई विल हाइड यू विथ माई लेग्स। वो कहते हैं कि तुम मेरे सीट के ट्रेन की सीट के नीचे बैठ जाना और मैं तुम्हें पैरों से छुपाऊंगा। The friend agreed, but unknown to the friend, Mr. Twain brought 2 train tickets. उनके मित्र इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वो अपने मित्र को ये नहीं बताते और वो जाकर मित्र का भी टिकट लाते हैं और खुद का भी टिकट लाते हैं। ऐसे 2 ट्रेन के टिकट वो ले आते हैं मार्क ट्वेन। When the train inspector came by to collect the tickets, Mr. Twain handed him the 2 tickets, then said, जब टिकट चेकर आते हैं और जब टिकट पूछते हैं तो मार्क ट्वेन उनको वो दोनों ही टिकट देते हैं, अपना और अपने मित्र का, और कहते हैं, माय फ्रेंड इज अ लिटिल एसेंट्रिक एंड लाइक टू राइड अंडर द सीट। मेरा मित्र थोड़ा सा सनकी है और उसे ट्रेन की सीट के नीचे ही सफर करना पसंद है। तो इस तरह से थे मार्क ट्वेन और इस तरह से थी उनकी हास्य वृत्ति और उनकी वाकपटुता जो हर एक सिचुएशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और हास्य से परिपूर्ण बना दिया करते थे। इन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स के बाद हम एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। लेट्स हैव अनदर एक्टिविटी। एक्टिविटी है क्विक थिंकर्स। Within 1 minute, write as many meaningful phrases as possible using the numbers given below. Do not repeat the idea. Numbers have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 100. ठीक है, इन सभी नंबर्स को यूज करते हुए हमें फ्रेजेस तैयार करने हैं। इन सभी फ्रेजेस को हमें आगे किस तरह से यूज करना है हम देखते हैं, लेकिन हमें 1 मिनट में फ्रेजेस तैयार करने हैं और फ्रेजेस तैयार करते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रेज रिपीट नहीं होना चाहिए। इसे एग्जाम्पल्स से थोड़ा समझते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। जैसे 1 के लिए हम ले सकते हैं 1 वुमेन, 1 चाइल्ड, 1 ट्री, 1 बैग।
इसमें से हम कोई भी एक फ्रेज ले सकते हैं वन के लिए, लेकिन हमें ये देखना है कि जो फ्रेज हमने ले लिया है वो नेक्स्ट नंबर के लिए रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यदि मैन वन के साथ ले लिया गया है तो वो टू के साथ रिपीट नहीं होगा, फिर उसे टू के साथ नहीं लेना है। इसी तरह से हम टू के लिए टू हैंड्स, टू आईज या टू रोड्स ले सकते हैं। थ्री के लिए थ्री लैम्प, थ्री बॉल्स या थ्री कैट ले सकते हैं। फोर के लिए फोर व्हीलर या फोर फैंस ले सकते हैं। फाइव फिंगर, फाइव बकेट्स ले सकते हैं। लेकिन कोई भी फ्रेज रिपीट हमें नहीं करना है। सिक्स काइट, सिक्स गर्ल्स, सिक्स टॉयज या सिक्स आइसक्रीम्स, सेवन एरोज, सेवन कलर्स, सेवन ईयर्स, 40 flowers, 40 orange, 40 apple, 100 years, 100 stars, 100 dots। इसके आंसर कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं फ्रेजेस लाइक वन के लिए वन मैन, टू के लिए टू रोड्स, थ्री के लिए थ्री लैम्प्स, फोर के लिए फोर व्हीलर, फाइव के लिए फाइव फ्रॉक्स, सिक्स kites, seven arrows, 40 flowers and 100 dots। अब इन फ्रेजेस का हमें करना क्या है, तो इन सभी फ्रेजेस को जो अभी हमने लिए हैं 40 flowers, 100 dots, 7 arrows, इन सभी फ्रेजेस को हमें यूज करते हुए वाक्यों की रचना करनी है। सभी वाक्य आपस में रिलेट करने हैं, सभी वाक्यों को आपस में रिलेट करना है। सभी वाक्य किसी न किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट परिस्थिति या किसी विषय से संबंधित होने चाहिए, विषय से रिलेट करने हैं। एक ध्यान रखना है कि ये जो भी आइटम्स हमने लिए हैं, टू रोड, सिक्स काइट, ये जिस सीक्वेंस में लिए हैं, जिस क्रम में लिए हैं, जिस क्रम में दिए हैं, उसी क्रम में हमें उसे पैराग्राफ में भी लेना है। इन शॉर्ट देखा जाए तो फ्रेजेस को इसी क्रम में लेते हुए एक पैराग्राफ डेवलप करना है और हमें देखना है कि पैराग्राफ अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाइंस का हो, जिसे हमें एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो नाउ इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द अबव आइटम्स फिट इन, डिस्क्राइब इट इन 8 to 10 लाइंस। तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं सभी फ्रेजेस को यूज करते हुए। लाइक one day one man was passing through a lane। एक दिन एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था। Where he got confused between two roads, और फिर वो दो रास्तों के बीच कंफ्यूज हो गया। He saw three houses with three lamps at door of each house। उसने देखा तीन घर थे, तीनों घर के पास तीन चिराग चल रहे थे, हर एक घर के पास। He went there and saw a four-wheeler in front of one house। वह व्यक्ति उस घर की तरफ गया तो उसने देखा कि एक घर के सामने एक फोर व्हीलर, चार पहियों की गाड़ी खड़ी थी। The owner of it was standing near, so he asked him about direction। उसने देखा कि मालिक गाड़ी का बाजू में ही खड़ा था तो उसने रास्ता पूछा। Owner told him to go straight till he reached a pond। उस मालिक ने बताया गाड़ी के कि सीधा चलकर जाना है तब तक जब तक कि एक तालाब ना आ जाए। So the man went straight, then he reached a pond। तो इसलिए वो व्यक्ति सीधे सीधे चलकर गया तब तक जब तक कि तालाब नहीं आया। फिर उसे तालाब मिला, which had 5 frogs in it। उसने देखा तालाब में 5 मेंढक थे। He again got confused, then he saw 6 boys। अब वो तालाब पर पहुंचकर फिर से कंफ्यूज हो गया, उसे फिर रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसने देखा कि 6 लड़के थे, फ्लाइंग 6 काइट। वो 6 पतंग उड़ा रहे थे। ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पर थे और पतंग उड़ा रहे थे 6। He asked them where he can find होटल 7 arrows। तो वो लड़कों के पास गया और उसने उन लड़कों से पूछा कि होटल 7 एरो कहाँ है, उसे होटल 7 एरो का पता कैसे मिलेगा। The boys guided him towards a florist shop। लड़कों ने उसे रास्ते बताया, दिशा निर्देश दिया कि वो यहाँ से सीधे फूल वाले की एक दुकान मिलेगी, वहाँ जाए। Who make beautiful bouquet using 40 flowers। वो फूल वाला बहुत ही सुंदर फूलों के गुलदस्ते बनाता है 40 फूल यूज करके, 40 flowers with colorful 100 dots। तो वो 40 फूल यूज करता है जिसमें कि रंग बिरंगे 100 बिंदियां होती हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी फ्रेजेस, सभी आइटम जो थे, 1 man 2 road 3 lamp 4 wheeler 5 frogs 6 kites 7 arrow 40 flowers and 100 dots, ये सभी आइटम्स हमारे इस पैराग्राफ में इंक्लूड हुए हैं, जो कि एक ही सिचुएशन को दर्शा रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एड्रेस ढूंढ रहा है। तो ये हम लोगों की एक्टिविटी क्विक थिंकर क्या होती है, इस तरह से कंप्लीट होती है। अब क्योंकि ये नंबर से ही रिलेटेड है, इसलिए इसका टाइटल भी हम दे सकते हैं नंबर गेम और नंबर रूट। इस तरह की एक्टिविटी आप दूसरे सेट्स ऑफ नंबर को यूज करके भी कर सकते हैं। यू कैन यूज द एक्टिविटी ऑफ क्विक थिंकर यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। सर ओवर। सर ओवर। हेलो सर। जी मिस। हाँ सर, ओवर। ओके मिस। राहुल सिंह, आपका कोई डाउट है तो मिस से क्लियर कर लीजिए बच्चे। एनी डाउट? हेलो हाँ बोलो। टीचर, वो नाई की दुकान पे बैठे थे तो फिर वो लेक्चर नहीं दिए। उनका लेक्चर आपने शायद थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। उनका नाई ने क्या जवाब दिया था, मार्क ट्वेन इज गोइंग टू लेक्चर टुनाइट यानी आज रात वो लेक्चर देने वाले हैं, और वो लेक्चर के पहले यानी दोपहर या दिन के समय गए होंगे। तो लेक्चर जरूर दिए, लेकिन उन्होंने नाई को अपनी परिचय नहीं दिया, अपनी रियलिटी नहीं बताई। और कोई डाउट? हेलो टीचर। बोलो। टीचर, वो जो अभी आप स्टोरी बता रहे थे ना, वो रिटर्न से बताओ ना टीचर। कौन सी स्टोरी? लास्ट वाली, क्विक हाँ थिंकर। टीचर। क्विक यस थिंकर। टीचर। हाँ टीचर। अच्छा, वो शॉर्ट पैराग्राफ है वो, ठीक है। क्विक थिंकर एक्टिविटी में हमने सभी फ्रेजेस लिए हैं, 1 man 2 roads 3 lamp एंड 4 wheeler। इसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है 7 होटल 7 एरोज का। तो वो रास्ते से जा रहा है, यहाँ पर उसे 2 रास्ते मिलते हैं, वो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज बिटवीन 2 रोड्स। अचानक से उसे 3 घर दिखाई पड़ते हैं। घर के सामने उसे एक 4 पहियों की गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी के मालिक के पास जाके रास्ता पूछता है, और मालिक उसे बताता है कि आपको स्ट्रेट जाना है जब तक कि आपको एक तालाब ना मिले, पॉन्ड। तो वो तालाब तक पहुंचता है तो उसे 5 फ्रॉग्स दिखते हैं, 5 मेंढक दिखते हैं उस तालाब में। वो फिर कंफ्यूज हो जाता है रास्ता कहाँ से ढूंढे। तब वो अचानक देखता है कि 6 लड़के क्या कर रहे हैं, सड़क पर 6 पतंग उड़ा रहे हैं, 6 काइट्स। और फिर वो उनसे रास्ता पूछता है, और जब वो रास्ता पूछता है तो लड़के उसे बताते हैं कि कहाँ जाना है, एक फ्लोरिश शॉप पे जाना है। और रास्ता पूछता है कि 7 एरो होटल कहाँ मिलेगा। वो बताते हैं कि फूल वाले की दुकान पर जाइए, जो कि क्या करता है, बहुत ही सुंदर फूल बनाता है। 40 फ्लावर्स, वो 40 फूल यूज करता है और बहुत ही सुंदर सा एक गुलदस्ता बनाता है, जिसमें कि 100 कलरफुल डॉट्स होते हैं, 100 बिंदियां होती हैं। क्लियर है? आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ बोलो। पहला से बताइए। पहला बताओ पहला। क्या पहला चाहिए? पहला एनेक्डोट सुनना है या पहला हाँ। फ्रेज? पहला एनेक्डोट, मार्क ट्वेन का एनेक्डोट फर्स्ट। यस जो बार्बर शॉप। ओके। मार्क ट्वेन एक लेक्चर के दौरान एक अननोन शहर में जाते हैं, मतलब एक ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ पे लोग उन्हें नहीं जानते थे।
और उनका लेक्चर रात को होता है, लेकिन वो दोपहर या सुबह के वक्त एक नाई की दुकान में जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, जिस पर कि नाई उनसे कहते हैं कि आपने यहाँ आने के लिए बहुत ही अच्छा समय चूज किया है, क्योंकि मार्क ट्वेन हमारे शहर में आ जाने वाले हैं। इस पर भी वो मार्क ट्वेन उसे नहीं बताते कि मैं स्वयं मार्क ट्वेन हूँ। और वो नाई उनसे कहता है कि इतने महान व्यक्ति आने वाले हैं, तो आप जरूर उनका लेक्चर सुनना चाहेंगे। मार्क ट्वेन अभी भी नहीं कहते हैं कि वो मार्क ट्वेन है, और वो कहते हैं कि हाँ मैं सोचता हूँ, ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। नाई पूछता है कि आपने टिकट्स लिए हैं क्या, क्योंकि टिकट्स तो बिक गए होंगे, आपको खड़े रहना पड़ेगा। और इस पर मार्क ट्वेन कहते हैं कि ये तो मेरी किस्मत है। वो अभी भी उसे नहीं बताते कि मैं स्वयं मार्क ट्वेन हूँ, मैं ही लेक्चर देने वाला हूँ। और वो क्या करते हैं, उनसे कहते हैं कि मेरी किस्मत है कि जब कभी वो व्यक्ति बोलता है मुझे तो खड़े रहना पड़ता है। क्लियर? मिस अभी किसी के रेज हैंड नहीं है, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और एंड कर दीजिए मिस। ओके, ठीक है। आज हमने मार्क ट्वेन इस महान लेखक के बारे में और उनकी वाक्यपटुता और उनकी हास्य वृत्ति से संबंधित कई सारे किस्से और एनेक्डोट्स देखे, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी की। मार्क ट्वेन के जीवन से संबंधित और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स और इसी तरह की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को करने के लिए आप अगले सेशंस को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।